अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपना काम लिख भी रहे होंगे और अच्छी तरह याद भी कर रहे होंगे। तो आज हम इस्लामियात का दर्स नंबर 3 शुरू करेंगे। जी बच्चों, तो दर्स नंबर 3 में आज हम अपना शुरू करेंगे। अपना जो अगला आ रहा है हमारा सबक नंबर 1 बाब दोम का कुरान मजीद। कुरान मजीद पढ़ने, समझने और याद करने की फजीलत। तो आज हम इसकी पढ़ाई शुरू करेंगे। जी बच्चों, तो अब हम इसकी जो पढ़ाई है वो शुरू करेंगे। कुरान मजीद पढ़ने, समझने और याद करने की फजीलत। कुरान मजीद दुनिया की सबसे बेहतरीन किताब है। अल्लाह ताला ने इसे हमारे लिए रहमत और हदायत बनाकर भेजा। कुरान मजीद को पढ़ना और समझना नहायत आसान है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है तर्जमा, और यकीनन हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया, तो क्या कोई है समझने वाला। यानी कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को पढ़ना और समझना नहायत आसान बनाया है कि हम अगर उसे पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसले मसाइल जो होते हैं वो उनको हल करने में भी मदद मिलेगी। ठीक है जी। उसके बाद आपका आ जाता है सफ़ा नंबर 17। ठीक है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद को पढ़ने, समझने और इस पर अमल करने की बहुत ताकीद फरमाते थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे साथी कुरान को सीखने और समझने में एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमाहु। तर्जमा, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। यानी ये देख लें कि इससे कुरान मजीद पढ़ने की अहमियत कितनी बढ़ जाती है। ठीक है ना। आगे आ रहा है, कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर 10 नेकियां मिलती हैं। जैसे अलिफ लाम मीम में 3 हर्फ हैं, इनको पढ़ने पर 30 नेकियां मिलती हैं। जब कुरान पढ़ा जाता है तो अल्लाह ताला की रहमत नाजिल होती है और दिल को सुकून मिलता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर आप घर में पढ़ते हैं, जैसे बच्चे सपारा पढ़ने जाते हैं, तो आपको दिखता हुआ अक्सर कि जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो हमारे दिल को सुकून मिलता है। और बाज़ बात ऐसा भी हो रहा होता है कि अगर हम परेशान हो जाते हैं तो दिल एकदम से ठीक हो जाता है, हमें अच्छा लगने लगता है। तो इसलिए आप लोग आजकल जैसे रमज़ान का महीना चल रहा है तो आप कोशिश कीजिए कि कुरान मजीद को पढ़ने की कोशिश करें और सपारा अपना जो आप पढ़ते हैं तो उसको भी आप बाकायदगी से ज़रूर पढ़ें। ठीक है ना। उसके बाद कुरान मजीद नाजिल करने का मकसद ये है कि मुसलमान इसे पढ़ें, इसको समझें, इस पर गौर करें, इस पर अमल करें, इसके पैगाम को आम करें। यानी कि हम अगर कुरान मजीद पढ़ते हैं तो कुरान मजीद पढ़ने का हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हम जब इसको पढ़ें तो इसको भी समझें। ठीक है ना। इसमें जो बातें बताई गई हैं उनको गौर करें और उन बातों पर अमल भी करें। ठीक है। और इसके पैगाम को आम करें। जी बच्चों, ये आपकी यहाँ तक की पढ़ाई तो हो गई। ठीक है। इसको आपने अच्छी तरह जब पढ़ लेना है तो इसके साथ जो आपने अपना नाजरा आपको दिया गया है उसमें से मैंने आपको पहले जो दूसरा दर्स है उसमें सूरतुल कदर दी थी। ठीक है ना। वो आपकी पूरी हो गई होगी, आपने उसको अच्छी तरह याद कर लिया होगा। फिर भी आप उसको साथ साथ थोड़ा थोड़ा दोहराते जाएंगे ताकि आपको वो याद रहे। उसके साथ आपको मैंने 2 कलमे दिए थे। अब आज के दर्स में मैं आपको दर्स नंबर 3 में इस पढ़ाई के साथ ये कहूँगी ज़रूर कि आपने 2 कलमे साथ और अच्छी तरह दोहरा लेने हैं। ठीक है। फिर 4 कलमे आपके पूरे हो जाएंगे। और मैं बार बार बेटा कह रही हूँ कि नमाज आप सब बच्चों ने साथ साथ थोड़ी थोड़ी दोहराते रहना है ताकि आपको ये साथ साथ अच्छी तरह याद होती जाए, क्योंकि नमाज आपने इसमें अपने नाजरा में मुकम्मल याद करनी है। और इसके साथ आपने आपकी किताब पर ही है दुनिया व आखिरत की भलाई की दुआ, ये भी अच्छी तरह याद कर लेनी है। ठीक है। दुनिया और आखिरत की भलाई की दुआ आपकी किताब पर दी गई है इस्लामियात की, वो भी आपने साथ अच्छी तरह याद करनी है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।